फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके डेरिवेशन को देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन को और 1 डायमेंशनल बॉक्स को डिटेल में पढ़ लिया है। तो आज की इस क्लास में क्या देखने वाले हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल बॉक्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 3 डायमेंशनल बॉक्स होता कैसे हैं। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग घनाभ का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बना लेते हैं, आप लोग भी बना लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लिए हैं। ये हम लोग का हो गया, किसका, बॉक्स का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का V इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर से V इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है ना ये। तो ये अनंत होता है। इट मीन्स बॉक्स के बाहर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। लेकिन बॉक्स के अंदर में हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर X होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से बने रहना वीडियो के अंत तक, ताकि आप लोग को क्लियरिटी समझ में आ सके, इसके डेरिवेशन भी समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कुछ भी डेरिवेशन करने के पहले हम लोग को मानना पड़ता है। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी माने हैं। माना कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जिसका क्या होता है, मास कितना होता है, मास को हम लोग प्रेजेंट करते हैं m से। एक 3 डायमेंशनल क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, जो कि अभी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करके देखे हैं, जिसकी साइड्स में क्या होती है, ABC क्रमशः XY Z एक्सिस के अलग होती है, और ये मूवमेंट करते रहता है। बॉक्स के अंदर में क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, V इक्वल टू 0 होती है। जबकि बॉक्स के बाहर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का मान हम लोग का क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को इतना बात तो क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, अच्छे से, ठीक है। अंदर है तो 0 हो गया, बाहर चला गया इट मीन्स अनंत हो गया, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, इस प्रकार से होता है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे कि कोई भी इंसान बॉक्स के अंदर रहता है या घर के अंदर रहता है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है। अब घर के अंदर में रहता है, इस प्रकार से अब वो बेचारा घर के अंदर में रहता है, तो क्या होता है, उसको कोई भी बाहर का शोर शराबा कुछ भी सुनाई नहीं देता है, पैक रहता है अंदर से। लेकिन बाहर जाते ही पूरा शोर शराबा, हल्ला गुल्ला जितना भी है बाहरी आवरण का आने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर से V इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को याद कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पर जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है, 1/साई होता है, सिग्मा स्क्वायर साई सिग्मा x के स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर साई सिग्मा y के स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर साई अपान सिग्मा z के स्क्वायर प्लस 8 पाई का स्क्वायर m अपान h, और ये हम लोग का हो जाएगा E, ठीक है। इक्वल टू क्या है हम लोग का, 0। तो ये हम लोग का इक्वेशन कौन सा हो गया, हम लोग का इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हम लोग का, ये वाला, सिग्मा स्क्वायर साई अपान सिग्मा h का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर साई अपान सिग्मा y का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर साई अपान सिग्मा z के स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 पाई के स्क्वायर m अपान h है हम लोग का ई साई, ठीक है। ये क्या हम लोग का ई साई इक्वल टू 0, ये क्या होता है हम लोग का समीकरण फर्स्ट हो गया। आप लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन को नहीं देखा होगा तो जा करके देख लें, क्योंकि वो हम लोग का बेसिक है, ठीक है। ये हम लोग का क्वांटम मैकेनिकल का बेसिक है, जो कि BSc के और MSc और नेट सब के लिए मोस्ट IMP बन जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग साइज को क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, साइज से डिवाइड किए हैं इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। अब साइज से डिवाइड किए हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर अगर हम लोग साइज से डिवाइड कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, इसको साइज से डिवाइड किए हैं, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको साइज से डिवाइड करेंगे यहाँ पर से, तो साइज साइज कट जाएगा यहाँ पर से, और यहाँ पर से साइज जो होता है यहाँ पर से कॉमन निकल जाता है। साई की 1/साई के फॉर्म में तो वही हुआ है, यहाँ पर 1/साई आ गया है, और यहाँ पर 8 पाई m अपान h, और ये E आ गया है, साई हट गया है, ठीक है, कट कर, और इक्वल टू 0, ये
इक्वेशन हम लोग का सेकेंड हो गया है। अब क्या किए हैं हम लोग का वेव फंक्शन जो होता है, वेव फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, साई से। तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है, अतः साई को हम लोग इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में साई को, इस प्रकार से। साई इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, साई एक्स साई वाई और ये हम लोग का क्या होता है, साई जेड होता है। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग पार्टिकल के टोटल एनर्जी ई को इसके तीनों कंपोनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोग साई को लिखे हैं उसी प्रकार हम लोग पार्टिकल के टोटल एनर्जी को इस प्रकार से लिख ली है, ई इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस हम लोग का ई जेड। ये हो गया है, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन क्या आ गया है, 4 आ गया है। और जो साई के फॉर्म में लिखे हैं वो क्या है, हम लोग का इक्वेशन 3 है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। अब क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। क्या किए हैं, तो कुछ नहीं किए हैं, जिसमें क्या किए हैं, इक्वेशन सेकंड को थर्ड को फोर्थ को क्या किए हैं, कंबाइन कर दिए हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, सेकंड से स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पर से सेकंड इक्वेशन हम लोग का ये हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और हम लोग का जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ आया है, यहाँ पर से साई इक्वल टू, और जो हम लोग का फोर्थ इक्वेशन आया है इसको हम लोग क्या किए हैं, आपस में कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है। तब जाके हम लोग को क्या आ जाएगा, 1 साई एक्स और साई वाई साई जेड। तो इसको हम लोग यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर से क्या किए हैं हम लोग, जो साई और ई के मान को हम लोग पुट किए हैं। तो साई के मान क्या है हम लोग का, एक्स साई वाई साई जेड है। तो यहाँ पर हम लोग पुट किए हैं, ठीक है, उसी के मान को। तो यहाँ पर से जो साई है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, साई एक्स साई वाई साई जेड। इसके जगह में भी लिखेंगे साई एक्स साई वाई साई जेड, और इसके जगह भी हम लोग वही लिखने वाले हैं, और इसके जगह भी हम लोग वही लिखने वाले हैं, ठीक है। और ई के जगह में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर से ई एक्स, यहाँ पर सी दिया गया है ना, ई एक्स प्लस क्या लिखने वाले हैं, ई वाई लिखने वाले हैं, ई जेड लिखने वाले हैं ई के जगह में। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर से पुट कर दिए हैं। 1 साई की वैल्यू को लिख दी है, सिग्मा स्क्वायर साई की वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है, सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा यहाँ पर से फिर साई की वैल्यू को रख दिए हैं, सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पर साई के वैल्यू को रख दिए सिग्मा जेड का स्क्वायर, प्लस हम लोग का 8 पाई का स्क्वायर एम अपान एच का स्क्वायर है ये, ठीक है। और यहाँ पर ई के वैल्यू को डाल दिए हैं, तो ई एक्स ई वाई ई जेड इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन का क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अच्छे से इसको लिख लेंगे और समझ लेंगे। अब इक्वेशन 5 में क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इक्वेशन 5 को किस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से सबको अलग अलग से यहाँ पर से 1 साई एक्स सिग्मा स्क्वायर साई एक्स अपान सिग्मा एच का स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स सबको हम लोग अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, सेपरेट तरीके से लिखेंगे, जैसे कि बता रही हूँ, ठीक है आप लोग को। यहाँ पर 1 साई एक्स है, ठीक है, फिर इसको अलग से हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा स्क्वायर साई एक्स अपान सिग्मा एस का स्क्वायर। इट मीन्स मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि सब में इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इसमें, ठीक है। तो उसी का किए हैं 1 साई को, तो एक्स का है तो एस का में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1 साई वाई है, तो इसको सिग्मा स्क्वायर साई वाई सिग्मा वाई का स्क्वायर यहाँ पर से इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है, सिग्मा वाई यहाँ पर सिग्मा एच का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। 1 साई जेड सिग्मा स्क्वायर साई जेड, और यहाँ पर से सिग्मा जेड का स्क्वायर, प्लस हम लोग का क्या है, हम लोग का 8 पाई का स्क्वायर एम, और अपान में क्या है हम लोग का एच का स्क्वायर, और हम लोग का ई का वैल्यू जो कि है ई एक्स प्लस वी वाई प्लस ई जेड इक्वल टू हम लोग 0 कर दिए हैं। ये हम लोग का इक्वेशन 6 हो गया है। अब क्या किए हैं हम लोग, इसको
इसको अब हम सबको तो हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। अब किसको डिवाइड करना है, अब हमको इसको डिवाइड करना है सब में, ठीक है। किसको डिवाइड करना है, इसको, जो कि हम लोग को लेना है, ठीक है। और सब में किसको, जैसे कि अब इसमें हम लोग 8πm के डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स वाला में जैसे कि 1 साई में करना है, साई एक्स में करना है, तो इतना को करेंगे, ठीक है। इसमें डिवाइड करना है तो 8π का स्क्वायर m अपान 2 h का स्क्वायर ई एक्स को करना है। और उसी प्रकार से 1 अपान साई वाई का करना है, तो वाई वाला पार्ट में करना है, तो 1 अपान साई वाई आ जाएगा यहाँ पर से। और यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 8π का स्क्वायर m h का स्क्वायर और ये ई वाई। इट मीन्स मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि साई एक्स के जगह में जो एक्स का वाला जो ई वाला है उससे डिवाइड करना है, वाई वाले में वाई वाला का डिवाइड करना है, और जेड वाला में जेड वाला को डिवाइड करना है, ठीक है। और 8π स्क्वायर m और h का स्क्वायर सब में रहेगा, ठीक है। वैसे किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। 1 अपान साई एक्स का इंटू सिग्मा स्क्वायर साई सिग्मा एस का स्क्वायर प्लस 8π का वर्ग m अपान h का स्क्वायर ई एक्स, ठीक है। तो सब में उसी प्रकार से किए हैं, ठीक है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। और इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम लोग का क्या आ गया है, 7 आ गया है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, एकदम ईजी है और सबसे ज़्यादा ईजी तो यही है 3 डायमेंशनल वाला, ठीक है। तो आप लोग को पॉइंट वाइज से अगर अच्छे से इसको ट्रिक की से समझना है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है हम लोग का, इक्वेशन 7 में क्या करना है, तीसरा इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो 7 और ये है क्या है, इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक टर्म केवल एक ही वेरिएबल का क्या करता है, फंक्शन में, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है 1 अपान साई एक्स सिग्मा स्क्वायर साई एक्स अपान सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अब जो लिखे हैं, ठीक है, ये सबको क्या किया है, सेपरेट कर रहे हैं, सबको इक्वल टू 0 मान रहे हैं। इसका हम लिखेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, इसको लिखेंगे जेड वाले को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यही किए हैं, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पर सेपरेट कर दिए हैं सबको, 1 अपान साई एक्स सिग्मा स्क्वायर साई एक्स अपान सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस 8π का स्क्वायर m अपान h का स्क्वायर ई एक्स इक्वल टू 0 हो गया हम लोग का। ये हम लोग का इक्वेशन 8 है, ठीक है। इसी प्रकार से इक्वेशन 9 है ये, उसी प्रकार से यहाँ पर इक्वेशन हम लोग का ये 10 है, ठीक है। वैसे किए हैं सेम। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर से जो इक्वेशन 8, 9 और 10 है, ये क्या होता है, 1 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के समान होता है। अतः एनर्जी के लिए उसका जो सॉल्यूशन भी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, अब जो हम लोग एनर्जी लिए हैं, एनर्जी हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे उसको देखेंगे। ये हम लोग का जो पहले बनाए थे वही है, एक्स एक्सिस यहाँ पर होगा, जो ए है यहाँ पर है, ठीक है, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, b इक्वल टू 0, यही जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। अब जो लेते हैं एनर्जी के फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, एन एस का स्क्वायर और एच का स्क्वायर अपान 8m ए का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, एक्स को वाई जेड, तो x की जगह में हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर a, और y की जगह में हम लोग का क्या है b, ठीक है, z की जगह में क्या है c। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग मान को रखते हैं, x y z के मान को, ठीक है, ऐसी समझना है अच्छे से, ठीक है। तो n का स्क्वायर एक्स h का स्क्वायर अपान 8m a का स्क्वायर, और ई वाई क्या है हम लोग का, एन वाई का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है, 8m b का स्क्वायर, ई वाई क्या है हम लोग का, एन जेड का स्क्वायर एन और एच का स्क्वायर 8m c का वर्ग, ठीक है। तो इतना आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब क्या किए हैं यहाँ पर, द सोल्यूशन फॉर वेव फंक्शन आर, तो यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या आता है, इसके वेव फंक्शन के टर्म में सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग साइन एक्स इक्वल टू करनी 2 अपान ए साइन एन पाई एक्स अपान ए, साई वाई इक्वल टू करनी 2b साइन
एन पाई यहाँ पर वाई अपान बी, ये 2 अपान बी है, ठीक है। तो ये सब को हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार से, इसको हम लोग इक्वेशन 11 बोलेंगे, ठीक है। 11 10 तक तो हम लोगों ने कर लिया था, ये हम लोग का क्या है 11 है, ठीक है। अब साई के टर्म भी हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो जिसमें क्या है हम लोग का, जहाँ पर एन एक्स एन वाई एन जेड इक्वल टू हम लोग का क्या आया था, एक्स वाई जेड आया था। एक्सिस के अलॉन्ग में क्वांटम नंबर होगा ये। टोटल एनर्जी हम लोग का क्या आ जाएगा इसके टर्म में, इक्वल टू एच का स्क्वायर अपान 8m, ठीक है। और जो है हम लोग का एन एस के स्क्वायर अपान ए के स्क्वायर, एन वाई के स्क्वायर अपान बी के स्क्वायर, एन जेड के स्क्वायर अपान सी का वर्ग, ठीक है। किसको लिखे हैं हम लोग, एक्स का वाई जेड इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे के। तो इसलिए हम लोग एक्स वाई जेड के जगह में हम लोग इसी को लिखे हैं, ठीक है, एन एक्स एन वाई और एन जेड, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ये क्या है हम लोग का 3 डायमेंशनल इक्वेशन टोटल, ये ई क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। एनर्जी टोटल वेव फंक्शन हम लोग का क्या आ जाता है, यहाँ पर से आ जाता है साई इक्वल टू करनी 2 अपान ए साइन एन एक्स पाई एक्स अपान ए, करनी 2b साइन एन वाई पाई वाई अपान बी, करनी 2 साइन यहाँ पर एन जेड और पाई जेड अपान हम लोग का सी आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर से लिख लेना है अच्छे से। अब क्या किए हैं हम लोग, इसको 8 करनी 8 ए बी को सी को हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर से कॉमन निकाल लिए हैं, ठीक है। इसको 2 और 2 यहाँ पर से 2 है, दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 8 होगा, तो उसी को 8 रख दिए हैं। और जो ए आया है बी आया है सी आया है, इसको क्या किए हैं कॉमन निकाल लिए हैं यहाँ पर से, इसको भी इंटू कर दिए हैं, तो यहाँ पर से ए बी सी आ गया है। अब क्या बचा हम लोग का, अंदर में साइन एन एक्स पाई एक्स ए यहाँ पर से बच गया है, यहाँ पर से उसी प्रकार से साइन एन वाई पाई वाई बी बच गया है यहाँ पर से, जो कि इसको लिख दिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर साइन एन जेड पाई जेड अपान सी बच गया है, उसको यहाँ पर से लिख दिए हैं, ठीक है। अब क्या आएगा हम लोग का यहाँ पर से ए बी सी को हम लोग क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, ठीक है। जो कि हम लोग का वी तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ए बी सी भी एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। तो इस प्रकार से साइन एन एक्स पाई एक्स अपान ए, साइन एन वाई पाई वाई अपान बी, और यहाँ पर से साइन एन जेड पाई जेड अपान सी है। यहाँ पर वी क्या है हम लोग का वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पर वी क्या है वॉल्यूम है, जबकि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे वहाँ पर वी क्या था हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी था, क्या था हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी था। इसलिए यहाँ पर से आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी को हम लोग लिख लिए हैं वी यहाँ पर से, तो साइन एन एक्स पाई एक्स अपान ए, यहाँ पर से भी वही आ गया, यहाँ पर से वही आ गया। तो टोटल ये हम लोग का फाइनली क्या प्राप्त हो गया है, ये 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए क्या प्राप्त हो गया है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन प्राप्त हो गया है। आप लोग को कांग्रेचुलेसन, आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो गया है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। उसके पहले अगर चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करें, ताकि उन लोगों को भी बीएससी एमएससी और नेट के सिलेबस जैसे तैयारी हो सके केमिस्ट्री बेस से, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से इसी प्रकार से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और क्या टॉपिक चाहिए क्या रिक्वायर्ड है उसको भी बताना है, ताकि आप लोगों का जो रिक्वायर्ड है वो पूरा हो सके, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।